हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफ राइस्ता एकेडमी। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 साइंस में 30% सिलेबस में क्या क्या कम हुआ है, किस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं। लेट्स स्टार्ट। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर अभी आपने कॉपी पेन नहीं लिया है तो कॉपी और पेन ले लें, ठीक है, जिससे आप क्या इसको नोट कर लें हमें क्या नहीं पढ़ना है। बाकी जो बचेगा वो आपको पढ़ना है। तो फर्स्ट स्लाइड आपको क्या है, कंपलसरी है आपको नोट करना है। तो जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसको तो आपको कंपलसरी नोट करना ही है। ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, ठीक है ना। जो एग्जाम में आएगा वो भी हम आपको बताएंगे क्या आपके एग्जाम में आएगा। ये जो चीज़ें हैं वो एग्जाम में नहीं आएंगी, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट चैप्टर से तो पूरा आने वाला है, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं है। आप ये धातु एवं अधातु वाले चैप्टर में आपका क्या नहीं आएगा वो देखो। धातु अधातुओं के गुणधर्म नहीं आएंगे, ठीक है। आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म इनके क्या है, इससे क्वेश्चन अब नहीं आएगा इस बार, ठीक है। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण 5वां चैप्टर है आपका, ये आपका तीसरा है। तो तत्वों के आवर्त वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास जो हैं, एक तो डॉवी-रायनर के त्रिक से क्वेश्चन बनता था, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, इन दोनों से एक भी क्वेश्चन इस बार नहीं आएगा। जंतुओं तथा पौधों में समन्वय नियंत्रण एवं समन्वय, इसमें पौधों में दिशिक गति, ठीक है, तो दिशिक गति होती थी, प्रकाशानुवर्तन, जलानुवर्तन, रसायनवर्तन, ये चीज़ें नहीं आएंगी। पादप हार्मोन्स का परिचय, तो 5 जो हार्मोन्स थे ये भी नहीं आएंगे। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है, हार्मोन्स के द्वारा ही होता है, ठीक है ना। तो तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक पेशियां तथा अनैच्छिक पेशियां, प्रतिवर्ती क्रिया, रासायनिक समन्वय जंतुओं में हार्मोन। तो इसमें काफ़ी चीज़ें छूटी हैं, ठीक है ना। चैप्टर में बहुत कुछ छूट चुका है इसमें तो भाई। अब प्राकृतिक संसाधन में ऊर्जा के स्रोत, बायोगैस छोड़ना है हमारा। पर्यावरण में हमें पारतंत्र, ओजोन परत का अपक्षयन, अपवर्तन जो चैप्टर है, लाइट वाले जो हैं इसमें आवर्धन, लेंस की क्षमता, प्रकाश का प्रकीर्णन और दैनिक जीवन में अनुप्रयोग प्रकाश के प्रकीर्णन के, ठीक है। अब विद्युत वाला, विद्युत का प्रभाव का जो चैप्टर है इसमें देखो दैनिक जीवन में उपयोग विद्युत के जो है, और दैनिक जीवन में इसका उपयोग, ठीक है। दैनिक जीवन में उपयोग, दैनिक जीवन में इसका उपयोग, तो मतलब ये इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, व्यवहारिक जो क्वेश्चन है उसको अपने को छोड़ना है। वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसमें दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से लाभ, घरेलू विद्युत परिपथ, ठीक है, ये सारी चीजें आपको छोड़नी। तो ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। ये क्या है, आपको वो टॉपिक्स यहाँ पे हैं जो आपको छोड़ना है, 10th क्लास में भी बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है। अब एक बार मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो आपके पास अगर टाइम है, अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हो तो एक बार आप जरूर इनको पढ़ें, ठीक है ना। मैं यही कहूँगा, एक बार आप जरूर इनको पढ़ें, कम से कम एक बार आप इनको पढ़ें। बाकी इनको रिवाइज ना करें। बोर्ड के लिए जो चीज़ें हैं उनको आप रिवाइज करते रहो, उनको बार बार पढ़ें। एक बार पढ़ने से क्या होगा, आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, जिससे कि आप नेक्स्ट क्लास में जब भी जाएंगे तो वहाँ पे जब आपको आगे पढ़ने को ये चीज़ें मिलेंगी तो आपको नया सा नहीं लगेगा, अजीब नहीं लगेगा, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि अभी आप इनको छोड़ दोगे, आगे चल के आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपको ये चीज़ें मिलेंगी। तो मैं यही चाहूँगा, कम से कम आप एक बार इनको ज़रूर पढ़ें, ठीक है। आप इनको ज़्यादा इन पे समय ना गवाएं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अभी नहीं आने वाली है इस बार के में, ठीक है, 2021 में जो एग्ज़ाम होंगे। तो अब एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, ठीक है, उसके बारे में अपन जानते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो पहला जो चैप्टर है, रासायनिक यूनिट जो है, रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य क्या है, संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन यानी वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण, अपचयन, उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ पे रिडॉक्स नहीं दिया है, लेकिन रिडॉक्स भी अपने को करना, ठीक है। अब अम्ल, क्षार, लवण में H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन के आधार पर अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषाएं, सामान्य गुणधर्म, उदाहरण, पीएच पैमाने की अवधारणा क्या है, लघु गुणक से संबंधित परिभाषा आवश्यक नहीं है भैया। देखो क्या होता है ना, अरियंत है और भी बहुत सारी जो हैं पब्लिकेशन की हैं,
जो उनमें ये लघुगणक से संबंधित परिभाषाएं हैं तो वो हमारी एक्स्ट्रा नॉलेज को बढ़ाती हैं, बट हमें उनको अभी इसमें नहीं करना है, ये एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक है, दैनिक जीवन में जो है पीएच का महत्व क्या है, कई सारे इस पर क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्यंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण की विधि और उपयोग, ये भी अपने को करना है। धातु एवं धातु में क्या करना है, काफ़ी चीज़ें इससे छूटी थी। सक्रियता श्रेणी करना है, धातु कर्म की आधारभूत विधियाँ, ठीक है, जो सबसे नीचे पाई जाती हैं धातु है ना सक्रियता श्रेणी में, और मध्य में और सबसे ऊपर उनका संचारण तथा उसका निवारण। ठीक है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे छूट चुकी हैं, बहुत कम रह गया है। ठीक है, ये चैप्टर तो आपका। अब बात करते हैं कार्बनिक यौगिक, इसमें तो पूरा ही है। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आवरण, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, समजातीय श्रेणी, प्रकार्यात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक, हैलोजन, एल्कोहल आपका, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन और एल्काइन। ठीक, कि नाम पद्धति, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, दहन, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन, अभिक्रिया, एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल, केवल गुणधर्म तथा उपयोग, साबुन और अपमार्जक। ठीक, तत्वों का वर्गीकरण, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई हमें। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन बन जाता है ये। मेंडलीव की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, गुणों में उन्नयन, संयोजकता, परमाणु क्रमांक, धात्विक और अधात्विक गुणधर्म। ठीक, ये चीज अपने को करनी है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आ जाते हैं जैव प्रक्रम। ठीक है, जैव प्रक्रम में सजीव पौधों और जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणाएं, ये अपने को करना है। प्रजनन, जंतुओं तथा पौधों में प्रजनन, लैंगिक अलैंगिक प्रजनन, प्रजनन स्वास्थ्य आवश्यकताएं, परिवार नियोजन की विधियां, सुरक्षित यौन एवं HIV एड्स, प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य। ठीक, आनुवांशिकता एवं जैव विकास, इसमें मेंडल आनुवांशिकता क्या है, मेंडल का योगदान, लक्षणों की वंशागत के नियम, लिंग निर्धारण, संक्षिप्त परिचय ही करना है। विकास की मूलभूत संकल्पना क्या है, इसको करना है। प्राकृतिक घटनाएं, इसमें वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, ठीक, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, दर्पण सूत्र। यहाँ पे निगमन नहीं करना है, मैंने बताया था ना जो आप एक्स्ट्रा बुक लेते हो उनमें सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो दर्पण का सूत्र लास्ट ईयर भी निगमन नहीं करना था। ठीक है, तो यहाँ पे केवल सूत्र ही अपने को याद रखना है। अपवर्तन में अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, लेंस सूत्र, व्युत्पत्ति आवश्यक नहीं है। देखो लेंस ना तो यहाँ पे दर्पण के सूत्र की व्युत्पत्ति हमें करनी थी और ना ही यहाँ पे लेंस के सूत्र की। ठीक, मानव नेत्र में लेंस का क्या कार्य है, दृष्टि दोष क्या है, निवारण, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये तो हमेशा ही आते रहते हैं। गोलीय दर्पण तथा लेंसों का अनुप्रयोग, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का विक्षेपण। ठीक, तो ये अपने को करना है। अब आते हैं विद्युत। विद्युत का प्रभाव है विद्युत धारा, विभवांतर, विद्युत धारा कैसे कहते हैं, ठीक है, विभवांतर तथा विद्युत धारा, ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी और समांतर। ठीक है, 12 से हटा दिया है, यहाँ पे नहीं हटाया आपका। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव तथा विद्युत शक्ति PVI तथा R में अंतर संबंध। ठीक, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसमें आप देखो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। किसी विद्युत चुंबकीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक का बल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, विद्युत मोटर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरित विभवांतर, प्रेरित विद्युत धारा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, विद्युत जनित्र, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती धारा आवृत्ति। ठीक है, इसमें भी अपने को कुछ छोड़ना था, अंतर इनमें छोड़ना था। ठीक है, तो ये है अपना जो अपने को करना है यहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें। इससे पहले जो सबसे फर्स्ट स्लाइड पे हमने बताया था आपको वो छोड़ना है, वो आपको नोट डाउन कर लेना है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं चैनल पे आके। ठीक है, और
एक चीज़ और, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ना, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन डियर स्टूडेंट मिल जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ें जो है अपने को साइंस में पढ़नी है। और ठीक है, अब बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन, जो लास्ट वाले चैप्टर है एनवायरनमेंट वाले, उनमें अपने को क्या पढ़ना है। देखो इसमें ऊर्जा के स्रोत, तो ऊर्जा के विभिन्न रूप, ठीक है, कौन कौन से रूपों में ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत, जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तुलना, ये अपने को करना है इसमें। पर्यावरण में पर्यावरणीय समस्याएं क्या हैं, अपशिष्ट का उत्पादन तथा निवारण, जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय, ठीक है, काफ़ी कम कर दिया इनमें भी। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, उचित उपयोग, वन तथा वन्य जीवन, कोयला तथा पेट्रोलियम का संरक्षण, वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी के उदाहरण, बांध प्रतियोगिता तथा सीमाएं, बांध की उपयोगिता क्या है तथा इसकी सीमाएं क्या हैं, ठीक है, बांध जब बनाते हैं तो उसके फायदे और उसके नुकसान, वो सारी चीज़ें, जल संग्रहण के बारे में पूरा, और प्राकृतिक संसाधनों का संपोषण। तो ये साइंस में अपने को करना है। इसमें जो बात की चीज़ें मैंने फर्स्ट स्लाइड के बाद जो सभी चीज़ें हैं, इनमें मार्क्स भी दे रखे हैं किससे कितने नंबर का आएगा। तो बहुत ही आपके लिए यहाँ पे सुविधा होने वाली है कि इस चैप्टर जो है इनसे इतने नंबर का आएगा, वो भी साथ में है, ठीक है, आपको वो चीज़ें भी यहाँ पे पता चल रही हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ आपको इस वीडियो में समझ में नहीं आई है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है, हम उस चीज़ को आपको क्लियर करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो आगे जो भी आएंगे वो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ठीक है, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।